नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं टॉप 100 इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ, जो कि एसएससी एग्जामिनेशन 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा खेल क्षेत्र में आजीवन योगदान हेतु। ध्यानचंद पुरस्कार खेल क्षेत्र में आजीवन योगदान हेतु से संबंधित है। अगला प्रश्न है, श्वसन कैसा दहन है? इसका उत्तर हो जाएगा मंद दहन। श्वसन मंद दहन है। अगला प्रश्न है, रूस का अंतिम जार कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा जार निकोलस द्वितीय। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा 1954। भारत रत्न पुरस्कार 1954 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1858। भारत में सचिव पद भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा निर्मित किया गया था। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। अगला प्रश्न है, झारखंड में कौन सी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा संथाल। झारखंड में संथाल जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी शक्तिशाली नौसेना के लिए प्रसिद्ध था? इसका उत्तर हो जाएगा चोल राजवंश। दक्षिण भारत का चोल राजवंश शक्तिशाली नौसेना के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, मोपिन किस राज्य का मुख्य पर्व है? इसका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। मोपिन अरुणाचल प्रदेश का मुख्य पर्व है। अगला प्रश्न है, भील जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा होली। भील जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है होली। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसके द्वारा पारित महाभियोग प्रस्ताव पर हटाया जा सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा संसद के। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित महाभियोग प्रस्ताव पर हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सोडियम अम्लों के साथ प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? इसका उत्तर हो जाएगा लवण। सोडियम अम्लों के साथ प्रतिक्रिया कर लवण बनाता है। अगला प्रश्न है, भीलों के ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा पटेल। भीलों के ग्राम प्रधान को पटेल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना कार्ल मार्क्स ने की। अगला प्रश्न है, कांची का कैलाशनाथ मंदिर किस शैली में बना है? इसका उत्तर हो जाएगा राजसी शैली। कांची का कैलाशनाथ मंदिर राजसी शैली में बना है। अगला प्रश्न है, कौन से ग्रह मंगल और यूरेनस के मध्य स्थित हैं? इसका उत्तर हो जाएगा बृहस्पति और शनि। बृहस्पति और शनि ग्रह मंगल और यूरेनस के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई? इसका उत्तर हो जाएगा कृषि होगा इसका आंसर। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता प्रस्थापित की? इसका उत्तर हो जाएगा राजराज प्रथम। अगला प्रश्न है, हमले के नियत समय को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 0 आवर।
अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा मुक्ताई। अगला प्रश्न है, महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा 2007। अगला प्रश्न है, विश्व के किस अंतरिक्ष यात्री ने सर्वप्रथम अंतरिक्ष में चहलकदमी की? इसका उत्तर हो जाएगा एलेक्सी लियोनोव ने। अगला प्रश्न है, किस बजट को कार्यपूर्ति बजट भी कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा निष्पादन बजट। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव किस घोषणा पत्र से पड़ी गई? इसका उत्तर हो जाएगा 1835 ईस्वी के मैकाले घोषणा पत्र से। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के संयोजन से बना है? इसका उत्तर हो जाएगा 7 रंगों के। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने इनाम कमीशन की स्थापना की? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, किस रंग का कांच में प्रकाश की चाल सबसे अधिक तथा अपवर्तनांक सबसे कम होता है? इसका उत्तर हो जाएगा लाल रंग। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 6 अगस्त। अगला प्रश्न है, समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इसका उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट ओवन ने। अगला प्रश्न है, पटना को किसने प्रांतीय राजधानी बनाया था? इसका उत्तर हो जाएगा शेरशाह ने। अगला प्रश्न है, किस प्रजाति का बाघ आकार में सबसे बड़ा होता है? इसका उत्तर हो जाएगा साइबेरियाई बाघ। अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना किस भौतिकीय परिघटना का परिणाम है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश के व्यतिकरण का। अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता किन 2 देशों के मध्य हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा भारत व चीन के मध्य। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे की सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होती है? इसका उत्तर हो जाएगा माल ढुलाई से। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1950 में लागू मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 14। अगला प्रश्न है, घी में कौन सा पोषक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा वसा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा संगठित उद्योग कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा कपड़ा उद्योग। अगला प्रश्न है, नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 9 अगस्त। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल संबंधी कानून वर्णित है? इसका उत्तर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, विमानों की आपस में लड़ाई को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा डॉग फाइट। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा शैवाल कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा क्लेमाइडो मोनारा। अगला प्रश्न है, दहन के लिहाज से कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा दहन का अपोषक। अगला प्रश्न है, कौन सा द्वीप मोतियों का द्वीप कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा बहरीन। अगला प्रश्न है, चेन्नई किस देश की स्थानांतरित कृषि है? इसका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। अगला प्रश्न है, कौन सा देश अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी करता है? इसका उत्तर हो जाएगा मलेशिया। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना किन्होंने की? इसका उत्तर हो जाएगा पी त्यागराज। अगला प्रश्न है, उदयपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रखा गया? इसका उत्तर हो जाएगा महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, किसमें सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा शैवाल।